तो इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है वो पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। तो ये रहा 1.4 का पहला क्वेश्चन। कहता है तेरह के परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारित बताना है कि शांत है कि अशांत, और बिना भागा दिए किसके बिना भागा दिए बनाना, बिना लंबे भाग किए गए। तो आइए सीखते हैं। पहले क्या लिखा है, प्रश्न है 1.4 का पहला 13/2125। इसको पहले क्या करिएगा, लिखिएगा 13/2125 को 13/2125 को P/Q क्या लिखिएगा, P/Q के रूप में व्यक्त करने पर क्या लिखिएगा, 13/2125 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर। फिर ये व्यक्त पहले P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 13/2125। P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 13/2125। ठीक है, लिखिएगा। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो है ना Q, अब लिखिए Q अर्थात Q कितना है, Q अर्थात 3125। Q अर्थात 3125 का क्या करेंगे हम लोग, Q अर्थात 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने पर Q कितना है, 3125। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 2 से तो नहीं लगेगा, कितने से लगेगा, 5 से। तो 5 से 30, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। फिर किससे लगेगा, 5 से। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। फिर कैसे, 5 से। 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। फिर कितना, 5 से। 5 पच्चे 25, 5 एकम कितना है। यानी यहाँ पे एक लिख लीजिएगा, यहाँ पे कि दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब वो 2n या क्या चीज शांत, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब वह संख्या 2n या 5m के रूप में रहेगा। 2n का मतलब, वो 5n का मतलब क्या होगा, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, या तो सिर्फ खाली 2 ही आएगा, या तो सिर्फ खाली 5 ही आएगा, या 2 और 5 दोनों आएगा। तो वह संख्या क्या हो सकती है, अशांत हो सकती है। इसका देखिए ये सब कितना आया, अब 2 आया है, नहीं आया है, 5 आया है, तो हाँ सिर्फ 5 आया है। तो ये संख्या क्या होगी, अशांत होगी। ठीक है, लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः Q अर्थात 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2n या 5m के रूप में है। क्या रूप में है, इसीलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार जो होगा कैसा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कह रहा 17/8। इसको भी जस्ट वैसा ही लिखेंगे, 17/8 को P/Q यानी अंश बटे हर 17/8 को कितने करेंगे, P/Q के रूप में व्यक्त करने पर तो लिख दीजिए क्या चीज, P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 17/8। ये ना है Q, P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 17/8 लिखेंगे। अब Q, ये Q अर्थात
क्यू अर्थात 8 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या करने पर, निकालने पर, निकालने पर कह रहा है क्यू अर्थात 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लेते हैं। 8 का कितना बार में लगेगा, 2 से, 4 बार में, फिर 2 से, 2 बार में, फिर 2 एकम 2, ठीक है। यानी इसका जो है अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में, शांत तभी हो सकता है जब उसका पूरा गुणनखंड करेंगे तो खाली 2 ही आएगा पूरा, या खाली 5 ही आएगा, या 2 5 दोनों होगा। अगर 2 5 दोनों के अलावा कोई और संख्या है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। इसका गुणनखंड में सिर्फ 2 2 है तो ये क्या हो गया, शांत। यानी लिख सकते हैं अतः कितना है, 17/8। 17/8 क्या है, शांत है। छठा क्वेश्चन देखिए, बाकी सब आप लोग बना देंगे, ठीक है। पहला काम छठा बना दे रहे हैं, 10 सब वैसा ही बनेगा, ठीक है। ये आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, हम बना दे रहे हैं, ठीक है। लिखा है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, तो इसको लिखेंगे 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 को क्या करेंगे, p/q यानी अंश बटे हर, p/q के रूप में व्यक्त करने पर, क्या करने पर, व्यक्त करने पर, व्यक्त करिए, यानी p/q बराबर क्या हो जाएगा, कितना लिखा, 23 ना, तो 23, 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यहाँ तक क्लियर है। लिखिएगा अब q अर्थात 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 का अभाज्य, क्या लिखिएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n तथा 5m के रूप में, 5m के रूप में है, कितना है, देखिए इसका पूरा दशमलव प्रश्न शांत कब होता है, जब वो 2n है 5m के रूप में होता है, जब 2 के पावर 3 नहीं है 5 है, ये दोनों दिवे किया है, ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 2n 5m के रूप में है। इसीलिए 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 क्या हो जाएगा, शांत है। ऐसा ही सब बनेगा, सबको सब जितने क्वेश्चन है सब ऐसे। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा, कह रहा है 3125, कितना लिखा है 3125, जो क्या करिएगा 3125 में है 13/3125 को p/q के रूप में क्या कीजिएगा, व्यक्त करने पर, 13 कितना हो जाएगा 3125 बराबर p/q। लिखिएगा अब q अर्थात 3125, कितना, q अर्थात 3125 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3125 का कितना बार है, 5 बार में 625 हो जाएगा, फिर 5 बार में 5 एकम 5, 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 यहाँ लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, यहाँ तक हो गया। यहाँ लिख लेते हैं, कितना दिया है क्वेश्चन, 13/3125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। ये जो 3125 को हम लोग तोड़े हैं घात के रूप में, लिखते 5 के पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, 3125 को तोड़ दिए, ठीक है, बिना भागा दिए बना रहे हैं, ये ऐसे गुना का चिन्ह देंगे, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। अब इसके बाद देखिए
जब कोई भी संख्या शांत कब होता है, शांत वाला को ही बनाना है ना। शांत कब होता है, जब वो 2n या पाँचन के रूप में है, तो ये पाँचन के रूप में दिया है, इसको 2n के रूप में लिखना चाहिए। यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और इसका घात कितना है, 5, तो यहाँ भी कितना देंगे, 5। और ऊपर भी नीचे से 2 से गुना किए हैं, तो ऊपर भी इतना ही से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, इसको गुना करेंगे, 2 का पावर 5 यानी कितना होगा, 2 के पावर 4, 4 8 16 32, 32 होगा ना। 13 गुने 32 करेंगे तो कितना आएगा, 416 बटे, और इसको गुना करेंगे 5 गुना 10, और 10 के पावर कितना, 5 ना। फिर यहाँ 416 बटे 10 पर के जीरो, 5 जीरो, 3 और 2 5, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 1 2 3 4 5 अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद लग जाएगा। यही हो गया दशमलव प्रसार अंक। सभी को ऐसा ही बनाना है।